वर्जीनिया कहती है, एड्रियन, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। प्रोसिक्यूटर ने एक नया गवाह ढूंढ लिया है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। एड्रियन चुप रहता है। उसके दिमाग में हर वो सीन घूम रहा होता है जिसे वो कब का भुला देना चाहता था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे और दिल जोर से धड़क रहा था। वो सोचता है, क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मैं अपने किए से बच पाऊंगा? उसके चेहरे पर एक गिल्ट का साया साफ दिख रहा था। वर्जीनिया की तीखी नजरें उसके जमीर को जला रही थी। उसके जहन में लॉरा का चेहरा आता है, डैनियल का खून से भरा हुआ डैशबोर्ड और वो झील जिसमें उसने एक जिंदा इंसान को डुबो दिया था। हर इमेज उसके लिए एक चीखता हुआ सवाल बन जाता है। फिर वो थोड़ा सा आगे झुकता है, एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं सच बताता हूं, पूरा सच। और कहानी शुरू होती है। एड्रियन और लॉरा का अफेयर एक राज था। बिजनेस मीटिंग्स के बहाने वो चुपके से मिलते थे। एक दिन उन्हें एक अननोन कॉल आता है। कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। डिमांड होती है 1 लाख यूरो और एक होटल का पता दिया जाता है। वो होटल जाते हैं। होटल एक पुरानी बिल्डिंग में था जिसका एक अलग ही डरावना माहौल था। रिसेप्शन खाली था, जैसे किसी ने जानबूझकर उनके लिए पूरा फ्लोर रिजर्व कर दिया हो। रूम में जाते ही माहौल टेंस हो जाता है, कुछ अजीब सा लगता है। फिर अचानक एड्रियन पर अटैक होता है। वो पीछे से किसी भारी चीज से मारा जाता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब होश आता है तो हर चीज धुंधली लगती है। रूम में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन एक हल्की सी ड्रिपिंग साउंड उसे बाथरूम की तरफ खींचती है। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला होता है और उसके अंदर लॉरा की लाश। उसका सर खून में लथपथ था और आंखें खुली थी, जैसे वो आखिरी पल तक कुछ कहना चाहती हो। उसका सिर फूटा हुआ था, खून चारों तरफ फैला था। कमरा अंदर से लॉक था, खिड़कियां सील थी। सब कुछ नामुमकिन लग रहा था। पुलिस कहती है, ये तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, एड्रियन। वर्जीनिया शांत लेकिन तीव्र स्वर में कहती है, पुलिस ने हर एंगल चेक किया है, तुम्हारे अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। एड्रियन फिर एक और कहानी बताता है। 3 महीने पहले का फ्लैशबैक। लॉरा और एड्रियन एक केबिन ट्रिप के बाद कार में लौट रहे होते हैं। रात होती है। जंगल से गुजरते वक्त उनकी कार एक हिरन से बचने में दूसरी कार से टकरा जाती है। दूसरी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। उसमें होता है डैनियल, एक यंग बैंकर। सिर पर चोट लगती है, शायद जिंदा, शायद नहीं। लॉरा इंसिस्ट करती है कि ये उनकी गलती नहीं थी। डैनियल सीट बेल्ट नहीं पहने हुआ था, टेक्स्ट कर रहा था। जब एक और कार उधर से आती है, लॉरा जल्दी से सीन को फेक बनाती है। डैनियल के फोन से बात करती है, बॉडी को शिफ्ट करती है और बात बन जाती है। एड्रियन डैनियल की कार को झील में डुबो देता है। वो कार को एक सुनसान जगह तक ले जाता है, जहां रात का अंधेरा सब कुछ छुपाने में मदद करता है। झील के किनारे जाकर एक पल के लिए रुकता है, लेकिन लॉरा के प्रेशर में इग्निशन में चाबी डालकर कार को धीरे धीरे पानी में धक्का दे देता है। कार पानी में धंस जाती है और धीरे धीरे झील के अंदर चली जाती है। एड्रियन बस देखता रह जाता है, जैसे उसके सारे गुनाह उस पानी के नीचे छुप जाएंगे। झील के आसपास सिर्फ सन्नाटा होता है और एड्रियन के दिल में सिर्फ गिल्ट का बोझ।